हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा सिंघई। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रोजगार और निर्माण की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसी के प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको चार जो संस्थाएं हैं उनके मुख्यालय दिए गए हैं, आपको इसमें बताना है कि कौन सही नहीं है। फर्स्ट है पारसी क्रिकेट क्लब इंदौर में है, मध्य प्रदेश मलखम एकेडमी उज्जैन में है, मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी भोपाल में है, और फोर्थ ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एकेडमी इंदौर में है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एकेडमी इंदौर में नहीं है, बल्कि कहाँ पर स्थित है, ये जबलपुर में स्थित है। तो यहाँ पर चूंकि गलत पूछा है इसलिए आंसर डी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर किस खेल से रिलेटेड हैं। आप पहले सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो जो ऐश्वर्य प्रताप तोमर है उनका संबंध किस गेम से है, तो वो एक शूटिंग के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरगोन के निवासी हैं ऐश्वर्य प्रताप तोमर, और इनका क्या अचीवमेंट रहा है जो ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी 2021 में, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ये किसका फुल फॉर्म है, तो ये फीफा का फुल फॉर्म है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, 23 जून 1937, 24 जून 1938, 25 जुलाई 1937 या 23 जुलाई 1938। आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 23 जून सन 1923 में ये फुटबॉल, सॉरी मैंने फुल फॉर्म गलत बता दिया था। यहाँ पर जो फीफा है, फीफा नहीं है, ये इंडिया का फुटबॉल का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो यहाँ पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात की गई है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 23 जून 1937, याद रखिएगा। लेकिन अब बात फीफा की आई है तो ये अब आपको बताना है कि फीफा की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है, सही जोड़ी मिलान करना है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, माइक क्लार्क, माई स्टोरी, ये इनकी बुक बताई गई है खिलाड़ियों की। माइक क्लार्क, माई स्टोरी, एलन बॉर्डन, युवराज सिंह और मैरी कॉम की ये चार बुक बताई गई हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है जो मैरी कॉम की बुक है वो वाइड एंगल मैरी कॉम की बुक नहीं है। तो आपको जो सही सही ऑप्शन है वो पता चल गए होंगे कि जो माइक क्लार्क है, माइक क्लार्क ने बुक लिखी है माई स्टोरी। एलन बॉर्डर ने क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, इन्होंने लिखा है क्रिकेट इज आई सी इट। और जो युवराज सिंह है, युवराज सिंह की बुक है द टेस्ट मैच ऑफ माई लाइफ। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो वाइड एंगल है वो मैरी कॉम की बुक नहीं है। तो वाइड एंगल किसकी बुक है, ये अनिल कुंबले जी की बुक है। और MC मैरी कॉम की जो बुक है वो अनब्रेकेबल है। तो आप देख सकते हैं आपको एक क्वेश्चन से यहाँ पर चार क्वेश्चंस के आंसर पता चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला T20 शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, T20 में शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा या झूलन गोस्वामी। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हरमनप्रीत कौर। और हरमनप्रीत कौर को अभी प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। जो प्यूमा इंडिया ब्रांड है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हरमनप्रीत कौर को। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। फिर से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में है, राज्य वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है, आम अनुसंधान केंद्र रीवा में है, और राज्य का प्रथम मसाला पार्क अशोकनगर में है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर डेफिनेटली ये सही है। फिर राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर ये भी सही है, और आम अनुसंधान केंद्र रीवा ये भी सही है। लेकिन जो मध्य प्रदेश का प्रथम मसाला पार्क है वो अशोकनगर में नहीं है। अब अशोकनगर में नहीं है तो कहाँ होना चाहिए। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा छिंदवाड़ा, जो कमलनाथ जी की नगरी है छिंदवाड़ा, वहाँ पर क्या है, प्रथम मसाला पार्क बना है। क्या आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश का प्रथम तितली पार्क कहाँ बना है। अगर आपको पता है तो आप ये आंसर में बताइएगा।
अब पार्क की बात आई है तो एक पार्क और पूछा जा सकता है कि जो मध्य प्रदेश में सबसे पहला जियोलॉजिकल पार्क बना है वो बना है मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर हैं, वो बताना है आपको कि कार्डिमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं पर हैं। यहाँ पर केवल मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ क्योंकि लेक्चर फिर लंबा हो जाएगा। तो जो कार्डिमम पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ है, वो केरल और तमिलनाडु की बॉर्डर पर स्थित है। तो याद रखिएगा जो कार्डिमम की पहाड़ियाँ हैं वो केरल और तमिलनाडु की बॉर्डर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरमुज जल संधि कहाँ पाई जाती है। हरमुज जल संधि जो है वो कहाँ पाई जाती है, काला सागर तथा मृत सागर के बीच, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच, अरब सागर एवं लाल सागर के बीच, और जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वो है लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा भूमध्य, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में कौन सी जल संधि पाई जाती है, हरमुज जल संधि पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का काफी फेमस क्वेश्चन है। अटल सागर बांध, अटल सागर जल विद्युत केंद्र स्थित है। तो जो अटल सागर जल विद्युत केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है, शिवपुरी में स्थित है। इस पर मणिखेड़ा जल विद्युत, इसको मणिखेड़ा जल विद्युत केंद्र भी कहा जाता है। किस नदी पर है, तो ये सिंध नदी पर स्थित है और इसकी जो क्षमता है वो 60 मेगावाट है। अब बात यहाँ पर जल विद्युत की आई है तो क्या आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो बिजली का उत्पादन होता है वो सबसे अधिक किस ऊर्जा के द्वारा होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसको लिखकर बताइएगा। फिर मध्य प्रदेश में जो इपिको है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन। तो जो इपिको संस्था है इसकी स्थापना कब हुई थी, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, 1980, 1981, 1982 या 1983। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 1981। 1981 में पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। फिर से बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताया गया है कि बेतवा नदी कुमरा गांव रायसेन से निकलती है, टोंस नदी अमरकंटक की पहाड़ी से, तवा नदी काकरी बर्गी पहाड़ी से निकलती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा कुमरा गांव रायसेन से बेतवा नदी निकलती है। लेकिन जो तवा नदी है वो हमने याद करिए आप, मैंने पहले भी बताया था कि तवा नदी कहाँ से निकलती है, बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। और टोंस नदी जिसका नाम तमसा भी है ये कहाँ से निकलती है, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो यहाँ पर ओनली ऑप्शन ए ही राइट होगा। फिर जो बेतवा नदी है ये कुमरा गांव रायसेन से निकलती है और कहाँ पर मिल जाती है, उत्तर में यमुना में जाकर मिल जाती है। टोंस नदी, अब ये आंसर आपको मिल ही गया, कहाँ से, सतना जिले की मैयर में कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। फिर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा हथकरघा उद्योग है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, अलीराजपुर में, बुरहानपुर में, डिंडौरी में या श्योपुर में। जो राइट आंसर होगा वो होगा बुरहानपुर। बुरहानपुर में क्या है, मध्य प्रदेश में पहला सबसे बड़ा हथकरघा उद्योग लगा है और यहाँ पर अभी बुरहानपुर काफी चर्चा में था क्योंकि इसे मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है क्योंकि ये साउथ में स्थित है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में पहला ऐसा जिला है जो ना केवल मध्य प्रदेश में अपितु भारत का पहला ऐसा जिला है जो हर घर नल से जल में 100% इसने अपना टारगेट अचीव किया है, इसलिए काफी चर्चा में था, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र के शुरू होने के कितने समय के बाद रखा जाना आवश्यक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 माह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह या 6 माह। तो यहाँ पर बात की गई है कि संसद के सत्र के शुरू होने के बाद, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 6 सप्ताह। आर्टिकल नंबर 123 में राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस का प्रावधान है और अगर राज्यपाल की बात की जाए तो इसको पलट दीजिए, 213 में राज्यपाल क्या है ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि आर्टिकल नंबर 123 सब क्लॉज 2J के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संसद के शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित किया जाना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले भी ये पूछा जा चुका है।
ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां पाई जाती हैं जो मर्रे और डार्लिंग नदियों की द्रोणी में फैली हैं। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उसे डाउन्स के नाम से जाना जाता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, आप जानते हैं जो क्रिकेट की ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो काफ़ी अच्छा खेलती है, तो वो क्या करती है, जो अपोजिट टीम रहती है उसको डाउन्स कर देती है, क्योंकि आपको क्रिकेट से जल्दी याद हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या किस प्रकार की घास भूमियां पाई जाती हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय पाई जाती हैं। तो मर्रे और डार्लिंग नदियां कहाँ पर स्थित हैं? ये भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। और यहाँ जो घास के मैदान है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? डाउन्स के नाम से जाना जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है सवाना, सवाना कहाँ पाई जाती हैं? तो सवाना साउथ अफ्रीका में पाई जाती हैं। अब सवाना, अगर कहीं कोई चीज़ फ्री का मिल रहा है तो हम लोग कहते हैं सवाना, वहाँ तो पार्टी है, सब फ्री में मिलेगा। तो सवाना, सवाना हमेशा फ्री का। आप ऐसे याद करिए, आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि आपको 4 ऑप्शन मिले हैं तो आंसर क्या होगा? सवाना फ्री का, सवाना फ्री का, बस आपको याद हो गया। फिर वेल्ड, वेल्ड कहाँ पाए जाते हैं ये आप बताएंगे। और जो प्रेरी हैं, प्रेरी पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पंडित रविशंकर शुक्ल हैं और अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। और जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वो है आर्टिकल 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो यहाँ पर जो सही कथन पूछा है तो आर्टिकल 21, 2, 3 और 4 जो होंगे वो क्या होंगे? सही होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो प्रथम राज्यपाल थे वो रविशंकर शुक्ल जी नहीं थे। जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो क्या है? रविशंकर शुक्ल जी थे। कभी कभी अगर हम बहुत जल्दी जल्दी में ये क्वेश्चन पढ़ेंगे ना और इस तरीके का आएगा तो हो सकता है कि आप इसको गलत कर दें। आपको लगेगा हाँ मध्य प्रदेश में रविशंकर शुक्ल पहला पहला नाम सुना है, लेकिन आप ध्यान से पढ़िए, वहाँ पर राज्यपाल पूछा गया है ना कि मुख्यमंत्री। और शायद कुछ लोग जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो उनके मन में ऑप्शन 1 तो हमेशा राइट ही आया होगा। फिर कागज उद्योग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नेशनल न्यूज प्रिंटिंग पेपर मिल बुरहानपुर में है, ओरिएंट पेपर मिल शहडोल में है, इंदौर में टिश्यू पेपर उद्योग है और करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रोडक्शन मिल देवास में है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा कि करेंसी प्रिंटिंग पेपर मिल जो है वो देवास में है। ये क्या पूछा गया था क्वेश्चन कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्योंकि जो करेंसी देवास में क्या है? नोट प्रिंटिंग प्रेस है, ना कि करेंसी नोट पेपर प्रोडक्शन है। तो यहाँ पर जो देवास वाला आंसर है वो गलत होगा। अब देखिए होशंगाबाद में क्या है? सिक्योरिटी पेपर मिल के नाम से नोट पेपर बनाने वाला प्लांट है। और बैंक नोट प्रेस जहाँ पर करेंसी नोट छापते हैं वो कहाँ पर स्थित है? वो देवास में स्थित है। फिर नायाब ए मुमालिकत पद की स्थापना किस शासनकाल में हुई थी? किस शासक के शासनकाल में हुई थी? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बहराम शाह। बहराम शाह जो थे उनके शासनकाल में क्या हुआ था? नायाब ए मुमालिकत की स्थापना हुई थी, एक पद हुआ करता था। तो मुजाउद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में सत्ता को सुरक्षित करने के लिए तुर्क अधिकारियों ने एक नवीन पद बनाया था। उस पद का नाम क्या था? नायाब ए मुमालिकत, जो संपूर्ण अधिकारियों का क्या होता था? हेड होता था। फिर तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य विरोधी संघ में कौन कौन शामिल था? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा या बीदर? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, बरार भी दिया है 5वां ऑप्शन, जो राइट आंसर होगा वो होगा बरार शामिल नहीं था, बल्कि जो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर ये चारों जो क्षेत्र थे वो क्या थे? तालीकोटा के युद्ध में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ये एमपीपीएससी में भी पूछ चुका है। 23 जनवरी 1565 में तालीकोटा का जो हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें बीजापुर नगर, गोलकोंडा, बीदर शामिल थे। और गोलकोंडा और बरार के मध्य शत्रुता के कारण जो है बरार क्षेत्र इसमें शामिल नहीं हुआ था। फिर फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो फ्यूज का सिद्धांत है
विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दास कैपिटल का नाम आपने सुना होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एडन स्मिथ, कार्ल मार्क्स, गुन्नाव मेडल और इनमें से कोई नहीं। तो जो दास कैपिटल है वो कार्ल मार्क्स की बुक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिकमेंडेशन पर होती है, और ऑप्शन बी दिया गया है, इस समिति में प्रधानमंत्री के अलावा लोकसभा अध्यक्ष भी होते हैं। दोनों कथन ध्यान से पढ़िए। अब ऑप्शन देखिए, इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। केवल ए, केवल बी, ए और बी बोथ और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो होगा वो होगा कि जो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर होती है। तो इसको आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव को पारित किया था? तो ये लाहौर अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। इसको आपको याद रखना है। और पाकिस्तान का जो नामकरण है वो किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वच्छ टाइकाथॉन नामक प्रतियोगिता शुरू की गई है? आप आंसर समझ ही गए होंगे। इसमें जो आवास एवं शहरी मंत्रालय है उसके द्वारा क्या है, स्वच्छ टाइकाथॉन नामक प्रतियोगिता शामिल की गई है। अब क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित नगरों में से किस नगर का संबंध भगवान महावीर से नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वैशाली, लुम्बिनी, पावापुरी और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा लुम्बिनी। लुम्बिनी का संबंध महात्मा जो बुद्ध थे उनसे था, ना कि भगवान महावीर से था। अब क्या आप बता सकते हैं कि भगवान महावीर कौन थे? तो भगवान महावीर जो थे वो 24वें नंबर के जैन धर्म के तीर्थंकर थे। आपको कमेंट बॉक्स में प्रथम तीर्थंकर का नाम बताना है। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल नेपाल युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के समय पर क्या हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की के उत्तर में है। तो तुर्की के उत्तर में क्या आएगा? तो ये वर्ल्ड मैप का क्वेश्चन है। यहाँ पर तुर्की के उत्तर में होगा काला सागर। तुर्की एक यूरेशियाई देश है जिसकी सीमाएं 8 देशों और 4 सागरों से लगी हुई हैं। अगर आपको पता है वो कौन से 4 सागर हैं जिससे तुर्की की सीमा टच करती है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। विश्व का चावल जीन बैंक देश स्थित है? तो चावल जीन बैंक देश है फिलीपींस। मनीला, लॉस बोनोस मनीला फिलीपींस में चावल की 1.25 लाख से ज़्यादा किस्में संग्रहित होती हैं। शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर अवस्थित हैं। ये किस महासागर में आपको ये पोजीशन देखने मिलेगी? अटलांटिक महासागर में। निम्नलिखित में से कौन सी धौलाधार श्रेणी की सबसे प्रमुख जनजाति है? यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा लोहाली। लोहाली जनजाति जो है वो धौलाधार श्रेणी की जनजाति है। ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फैनी नदी से संबंधित भारत और किस देश के मध्य में समझौता हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो राइट आंसर होगा वो होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के बीच में फैनी नदी को लेकर समझौता हुआ था। आप यदि करंट अफेयर अभी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा जो सिंधु नदी समझौता है, जो भारत और पाकिस्तान के साथ जल का समझौता सिंधु नदी के साथ है, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी। तो अभी जब भारत और पाकिस्तान को लेकर वाटर डिस्प्यूट आया तो ऐसा बोला गया कि भारत जो है, पाकिस्तान ने चूंकि वो संधि को क्या किया है, संधि की जो शर्तें थी उसको अमान्य किया है, इसलिए अब भारत जो है वो इन नदियों में जो पानी जाता है उनको रोक सकता है। विश्व का सबसे लंबा लोक गायन कौन सा है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में आ चुका है। जो आला गायन है, जो किसने लिखा था? जो महान कवि जगनिक हैं। जगनिक की ये कृति है आला गायन। तो आला गायन विश्व का सबसे लंबा लोक गायन है।
डेस्कटॉप कंप्यूटर निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? इसे पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आई होप आपके लिए जो प्रश्न है काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे और एमपीपीएससी के लिए, एमपी पटवारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।